पूरे देश में लॉकडाउन है और लोग लॉकडाउन का नियम पूर्वक पालन भी कर रहे हैं। जहां पुलिस और प्रशासन जो है लोगों से अपील कर रही है कि इस लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों पर रहें। पूरे देश में कोरोना ने जिस तरह से आतंक मचा रखा है उसकी जानकारी हमें और आप सबको है, लेकिन इसी कोरोना के बीच जो अपराधी हैं वो पूरी तरह से बेलगाम भी होते जा रहे हैं। आपसी रंजिश में भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बहुत बड़े मुद्दों को भी सामने ला रहे हैं। वहीं गया में दो ऐसी घटनाओं का भी जिक्र आपने देखा होगा कि आपसी विवाद के कारण गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है और 2 लोग जो है वो पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब है। वहीं छोटी एक बच्ची जिनके नाखून भी उखाड़ लिए गए, ये गया की इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी और साथ ही साथ बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त युवा सांसद हैं नवादा से चंदन सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इस पूरी घटना पर वो क्या कुछ कहते हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत है एसजी न्यूज़ में आपका। सबसे पहले देखिए, ये जो घटना है बहुत है निंदनीय घटना है। मतलब इसको सोचा भी नहीं जा सकता है कि इस तरह का घटना, नरसंहार जैसी घटना भी इस सुशासन की सरकार में हो, ये सोचना भी बड़ा ये है। लेकिन ये घटना तो घटी है और आतंकवादी का रूप इस घटना में दिया गया है। आप एक ही गांव के 4 लोगों को गोली मारा गया है और चारों लोग जो है, मैं क्या बताऊं, कल तो उनके घर भी गया था। इतनी निर्दयी हत्या जिस तरह से आतंकवादियों ने किया है, इसमें मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे बहुत ही विश्वास करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे उन पे भरोसा भी है और पूर्ण विश्वास हमें है कि वो इस केस को बहुत ही जल्द निकाल कर ले आएंगे और दोषियों को स्पीडी ट्रायल के द्वारा सज़ा मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हमेशा से उनका नारा रहा है हमारे मुख्यमंत्री का, न्याय के साथ विकास। आज एक समाज न्याय के लिए खड़ा है और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं बता नहीं सकता हूं, मैं उनके घर गया, जिनकी 2 लोगों को मौत हुई। 4 बच्ची थी और सारी बच्ची जो है, किसी का 17, किसी का 15, किसी का 14 साल, किसी का 12 साल। मतलब उस घर में एक ऐसी विपत्ति आया जिसका तुलना भी सोच भी नहीं सकते हैं लोग। मैं मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करूंगा कि उसको सज़ा तो मिले ही मिले और स्पीडी ट्रायल के द्वारा ऐसा सज़ा मिले कि आगे इस तरह के लोग क्राइम करने के लिए सोचना को मजबूर हो जाएं कि इस तरह अगर हम जो है अपने कानून को हाथ में अगर लेते हैं तो इतनी जल्द और इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। इस तरह का सज़ा मिलना चाहिए और उन गरीबों को मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मदद मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा महिलाओं के लिए तत्पर रहते हैं। और आज बच्चियां की बात है, जब वो स्कूल के बच्चे को किताब, कॉपी और साइकिल दे सकते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बच्ची जो चारों है उसका शादी का उम्र भी होते जा रहा है, चारों का। और उसके घर में भाई भी उसका बड़ा नहीं है कि जो उसका जो शादी ब्याह वगैरह कर सकता है, उसका घर का पालन पोषण कर सकता है, उसका कोई व्यक्ति नहीं है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ उनको अधिक से अधिक मुआवजा देकर और उनको अधिक मदद किया जाए। चंदन जी, जो आप मुख्यमंत्री से सहायता मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मदद की जाए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री हैं तो करेंगे ही। लेकिन जो अभी आरोप लग रहे हैं वो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं और इस पर एक ताज़ा जानकारी ये भी है कि जो भी खेल प्रकोष्ठ के वहाँ के नेता थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया इस पूरे मसले पर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से। आप जो पूछना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ कि जो नाम दर्ज हुए हैं उसमें जदयू के महासचिव हैं, ठीक है, आप यही बताना चाह रहे हैं ना। जदयू के महासचिव है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री साहब ने बनाया, पार्टी का कार्यकर्ता थे बना। तो अब किसी कार्यकर्ता को तो मुख्यमंत्री जाकर देखेंगे नहीं कि उसके दिल में क्या है।
लेकिन ये मैं आपको पूर्ण विश्वास से देता हूँ, चाहे वो जदयू के नेता हों या किसी दल के नेता हों, हमारे मुख्यमंत्री का हमेशा से सोच रहा है और हमेशा से नारा रहा है कि न्याय के साथ विकास, और आज न्याय की बारी है और न्याय मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस न्याय के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर इसको न्याय दिलाएंगे। आप इस पूरे मसले पर बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ भी हैं। कई और सवाल के जवाब भी आपसे जानना हम चाहेंगे। लगातार ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव जो है वो बिहार सरकार पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आरएलएसपी के जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो भी 10 मई को जो है काला दिवस के रूप में मनाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब इन लोग का क्या मनाएंगे नहीं मनाएंगे, अब इन लोग का मैटर है। देखिए, हम तो जो है जहाँ तक जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी देख ही रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। परसों भी केरल में फंसा हुआ था तो 25,000 रुपया अपने खाते से पर्सनल पैसा दे के मंगवाया। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी लोग जो है गरीबी से, मतलब गरीबी से जूझ रहे हैं, जो बाहर में फंसे हुए हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसमें कोई नकारने की बात नहीं। तो सरकार को बात जब आप कर रहे हैं, तो सरकार की बात अब जब कर रहे हैं, तो एक चीज़ बताइए, मुख्यमंत्री ही ने ट्रेन से मंगवा रहे हैं कि तेजस्वी जी मंगवा लिए? बहुत बड़ी बात इन्होंने किया, इन्होंने बहुत बड़ी बात किया। मैं रेल किराया दे दूंगा, मैं खाने का व्यवस्था कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप हमको बताइए कि एक बार कि तेजस्वी जी को जब इतना रेल किराया देना था तो रेलवे के अकाउंट में, सरकारी अकाउंट में, सबको पता है, नेट पर जाइए, पैसा पहले डाल दीजिए रेल किराया, तब ने हम कहेंगे कि हाँ तेजस्वी जी रेल किराया दे दिए, बहुत अच्छे हैं। अब इस तरह की बात है, 2-4 बस लोग क्या करते हैं, बस को 4 ठो खड़ा कर दिए हैं और जो उसका वीडियो बना लिया, कह रहे हैं कि बस हम भेज रहे हैं, बस से हम ला रहे हैं। अरे सरकार इसके लिए तत्पर है, सरकार इसके लिए तत्पर है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आप ट्रेन देखें जी, कोटा से आया न, जयपुर से आया न, बेंगलोर से आया, तो सब जगह से आ ही रहा। अब एक बार में ये संभव नहीं है कि एक ही बार में एक पटरी पर 1 लाख ट्रेन चलेगा। आज अगर 5 ट्रेन खुली है तो कल 5 खुलेगी, फिर परसों 4 खुलेगी। तो वो सरकार कर रही है। ये लोग बोलना बंद करें, बोलना और करना में अंतर है। और देखे होंगे मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री साहब कहे हैं कि मैं कथनी पे नहीं करने पे विश्वास करता, तो वो कर रहे हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जहाँ तक बात हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल देखिए हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी देखे होंगे, राशन कार्ड के लिए, तो जहाँ राशन कार्ड डिमांड हो रहा है वो राशन भेज भी रहे हैं। तो काम कीजिए, ये झूठ पूछ कर हम ये कर देंगे, हम बस ला देंगे, हम ट्रेन ला देंगे, हम वो सब चीज़ अभी कम से कम, खासकर मैं तेजस्वी जी से कहता हूँ, अभी खासकर इस समय जो लोगों में महामारी फैला हुआ है, इस समय लोग जो है भयभीत हैं इस महामारी से। कृपया करके मैं उनसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि अभी राजनीतिक ना करें, लोगों को कैसे किस तरह से सुरक्षित रखा जाए इसके बारे में सोचें और सरकार को मदद करें, सरकार को मदद करें, लोगों को भ्रमित नहीं करें, क्योंकि जिस तरह की महामारी फैला हुआ है, लोग भ्रमित होंगे तो इसका बुरा असर पड़ेगा समाज पे और फिर वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग तो केवल हल्ला बोल गा रहे हैं, हल्ला बोल करते हैं। कोरोना के केस जो हैं वो 60,000 से ऊपर हो चुके हैं। आज भी पटना में है, कल भी 29 नए मामले आ चुके हैं। एक मेरा सवाल है, आपसे जानना चाहूँगा, मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, देश में जो शराबबंदी, शराब जो दुकानें खोली गई हैं, लागू की गई है, विपक्ष ने साफ तौर पर सरकार को पूरी तरह से घेरा इस मुद्दे पर, इस फैसले से आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में की बात मैं करता हूँ तो बिहार में तो शराब की दुकानें बंद हैं, पूरे तरीके से बंद है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो शराब बिहार में बंद है तो इसमें बोलना क्या है, शराब का दुकान तो खुला ही नहीं हुआ है। शराब तो पूरे तरीके से बिहार में बंद है, इसको नकारा जा सकता है। कल भी आप लोग के मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, आम लोगों से आप लोग पूछ रहे थे, सब लोग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ बिहार में शराब बंद है, इसका असर है। तो बिहार में शराब बंद, इस पर बोलना क्या है। हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि जिस तरह से महामारी फैल रहा है, अगर लोग सावधान नहीं होंगे, अगर लोग खुद से सावधान अब नहीं होंगे तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह अमेरिका और इटली जैसे बड़े बड़े देश आज बिखर पड़े हैं,
लाखों लाख लोगों की मौत हो चुकी है। आपके यहाँ तो 60,000 रुपये, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनके अगुवाई में जो हमारी सरकार चल रही है और आम लोगों से उन्होंने अपील किया और आम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, जिसकी देन है कि मात्र 60,000 अभी हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आम लोग इसको नहीं समझेंगे और खुद को लक्ष्मण रेखा मानकर घर में अगर बंद नहीं रहेंगे और ज़रूरत का सामान की आवश्यकता पड़े तो बाहर जाएं, मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री अपील किए हैं उसका पालन करें, तभी बच पाएंगे। आज 60,000 अगर देन है तो आम लोगों ने उनके अपील का पालन किया, जिसकी देन है कि 60,000 ही है। लेकिन हाँ, अगर नहीं संभलेंगे, जिस तरह की स्थिति कभी कभी बाजार में देखा जा रहा है, अगर वो स्थिति रहा तो हमको लगता है भारत में भी अमेरिका और इटली के जैसा ही हाल हो जाएगा। उनको ट्विटर बॉय उनका नाम लगता है कुछ दिन में रखा जाएगा। मैं उनसे आग्रह करता हूँ ट्विटर पर खेलना जो है, ट्वीट करना, खेलना कूदना बंद करें। अगर सेवा के भाव से सेवा करना चाहते हैं तो बिहार में दिखें और आम लोग मजदूर जो बाहर से आए हैं या यहाँ के जो बासी गरीब लोग हैं उनको कुछ पैसा जो कमा के रखे हुए हैं बहुत सारा, उसको निकाल कर कुछ मदद करें। ये मोबाइल पे ट्वीट खेल देना, ये पिछले 2 महीना सुन रहे हैं हम कि ट्विटर पर वो लिख दिए। अरे ट्विटर पर लिख कभी दिखिएगा भी। हमारी इच्छा भी, बिहार के लोगों की इच्छा है कि तेजस्वी जी आप जहाँ भी रहिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन मेरी भी इच्छा है कि हमारे बिहार के विपक्षी दल के नेता हैं तो थोड़ा उनका चेहरा देखें, वो दिखिए नहीं रहे। आम लोगों का भी इच्छा है कि तेजस्वी जी मोबाइल पर से ट्वीट खेल रहे हैं तो उनको ज़रा देखें। तो खैर उनको, हम लोग को भी इच्छा है थोड़ा दिखें। अब ट्विटर खेलना बंद करें। हम महामारी फैल रहा है, लोग परेशान हैं और अब ट्विटर पर खेल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अच्छे थे। अरविंद केजरीवाल जी अच्छे थे तो बिहारी लोगों को क्यों भगा दिए? बोलने में हमें उनको सोचना चाहिए कि बिहारी को जिस तरह से उन्होंने अपमान करके भगाने का काम किए और उसका बड़ाई अब कर रहे हैं। ये स्थिति रह गया तो जनता अभी मालूम चला कि जो 10-12 सीट आने वाला है वो भी नहीं आएगा, आपका राजनीतिक चौपट हो जाएगा। ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझना चाहिए। जो बिहारी को अपमान किया उसका आप बड़ाई कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है करना चाहिए उनको। साफ तौर पर देखिए, युवा सांसद चंदन सिंह है नवादा से। गया में जो भी घटना हुई है उस पर उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया है। साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री इसमें तमाम जो कार्रवाई है, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तेजस्वी के सवाल पर बड़े मज़ेदार अंदाज में कहा कि तेजस्वी जो है आने वाले समय में ट्विटर बॉय के नाम से जाने जाएंगे। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़, पटना।